नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में। यहाँ हम बात करते हैं कुछ सामाजिक मुद्दों की, कुछ शकुन अपशकुन कहे जाने वाले मुद्दों की। जानते हैं उनके बारे में तर्क क्या है, विज्ञान क्या कहता है और हमारे समाज में वो कहाँ से आए हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी जिज्ञासा बेहतरीन तरीके से हल हो और एक सार्थक उत्तर आप पा सकें। आज हम बात करेंगे एक बहुत प्रचलित लोक मान्यता की कि भगवान पर चढ़ाया फूल अपने आप गिर जाए तो क्या संकेत होता है, इसका क्या मायने होता है यदि फूल गिर जा रहा है जो हम ईश्वर पर चढ़ा रहे हैं, भगवान पर चढ़ा रहे हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में भगवान की पूजा में फूलों का विशेष महत्व होता है। जब हम श्रद्धा और भक्ति से भगवान के चरणों में फूल अर्पित करते हैं तो इसे शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल अपने आप गिर जाता है। यह एक रहस्यमयी घटना होती है जिसे कई लोग शुभ या अशुभ संकेत मानते हैं। इसका अर्थ है कि धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष, वैदिक दृष्टिकोण से हम इसको देखते हैं। कुछ परिस्थितियों में गिरना शुभ है और कुछ परिस्थितियों में फूल का गिरना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में फूल के बिना शायद ही कोई पूजा हो। यह माना जाता है कि भगवान के समक्ष चढ़ाया गया फूल अपने आप गिरने लगे तो इसके विशेष संकेत अलग अलग संदर्भों में देखे जाते हैं। यदि फूल भगवान की मूर्ति के चरणों में गिरता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और वे आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। यदि कोई भक्त भगवान से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति की बात कर रहा हो और तभी फूल गिर जाए तो यह संकेत होता है कि भगवान उसकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। यदि फूल धीरे धीरे गिरता है और भगवान की प्रतिमा के चरणों को स्पर्श करता है तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि निकट भविष्य में उसे कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि फूल मूर्ति के पीछे गिर जाए तो कुछ विद्वान इसे चेतावनी मानते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई बाधा या कठिनाई आने वाली है। यदि फूल गिरते ही मुरझा जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। यह इस ओर इशारा कर सकता है कि पूजा करते समय मन में अशुद्ध विचार थे या श्रद्धा की कमी थी। यदि फूल गिरने के बाद मूर्ति या पूजा स्थल पर बिखर जाए यानी टूट जाए तो इसे मानसिक तनाव या जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का सूचक माना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी फूल गिरने को कई तरह के संकेतों से जोड़ा गया है। विभिन्न ग्रहों और देवी देवताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। मंगल और शनि ग्रह का प्रभाव, यदि फूल गिरते ही टूट जाता है तो मंगल और शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव का संकेत माना जाता है। यदि फूल गिरता है और फिर भी ताजा सुंदर बना रहता है तो यह गुरु की कृपा मानी जाती है और यह बताता है कि गुरु ग्रह की कृपा से जीवन में अच्छे संकेत आने का समय हो रहा है। यदि फूल गिरने के साथ ही वातावरण में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो इसे राहु या केतु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत माना जाता है। जब फूलों को तोड़कर भगवान पर चढ़ाया जाता है तो वे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। कुछ फूल जल्दी सूख जाते हैं और गिर जाते हैं और कुछ फूलों में समय लग जाता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम जब फूल चढ़ाते हैं तो वो पहले हमें मुरझाया हुआ प्रतीत होता है। कई भक्त अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि जब उन्होंने भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाया और वह अपने आप गिर गया तो उनके जीवन में कई विशेष घटना घटी। एक व्यक्ति ने कहा कि जब उसने भगवान से नौकरी के लिए प्रार्थना की तभी फूल गिरा। कुछ दिनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। एक अन्य भक्त ने बताया जब उसने किसी पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए पूजा की और फूल गिरा तो उसकी समस्या धीरे धीरे हल होने लगी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब फूल गिरा तो अगले कुछ दिनों में उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां आईं और
अंततः वे सब ठीक तो हो गई, लेकिन वह फूल मूर्ति के पीछे गिरा था। अगर पूजा करते समय भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल गिर जाए तो इसे सहज रूप से लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसे एक संकेत मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। यदि फूल गिर जाए तो भगवान से मार्गदर्शन मांगें और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। अपने विचारों की समीक्षा करें। अगर आपको संदेह हो कि यह कोई चेतावनी है तो गरीबों की मदद करें और अच्छे कार्यों में ध्यान लगाएं। हर घटना का कोई न कोई अर्थ होता है, लेकिन इससे डरने के बजाय सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करें। यदि फूल गिर जाए और आप इसे शुभ माने तो उसे फिर से भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर सकते हैं। भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल यदि अपने आप गिर जाए तो इसे धर्म, ज्योतिष, विज्ञान के नज़रिए से देखा जाता है। यह शुभ संकेत भी हो सकता है और कभी कभी चेतावनी भी। हालांकि इसे लेकर अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक संकेत मानकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मन शुद्ध श्रद्धा से भरा हो, क्योंकि ईश्वर मन देखते हैं, भक्ति देखते हैं, बाहर की घटनाओं को नहीं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। समय मिलने पर हम उसका उत्तर जरूर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। मिलते हैं अगले किसी प्रश्न में किसी तार्किक उत्तर के साथ। तब तक के लिए